दोस्तों, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चाहे वो कैसे प्राप्त करे, सृजन के 3 सार्वभौमिक नियम। यह अपन इसके पहले अगर देखे नहीं हैं तो जरूर देखें, इस वीडियो का वह पार्ट 1 है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगले अध्याय। तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मांगना और प्राप्त करना प्रकटीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम क्यों है? आकर्षण के नियम में अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को 3 आवश्यक चरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पूछना, विश्वास करना और प्राप्त करना। ये चरण वह आधार बनाते हैं जिस पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को आकर्षित और साकार कर सकता है। प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक चरण को समझना और उसमें महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। पहला कदम पूछना सीधा लगता है, लेकिन इसके लिए जानबूझकर और स्पष्ट इरादे की आवश्यकता होती है। प्रभावी ढंग से पूछने के लिए किसी को ठीक से पता होना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड से अस्पष्ट या आधे अधूरे अनुरोधों के परिणाम स्वरूप समान रूप से अस्पष्ट परिणाम मिलेंगे। सटीकता और निश्चितता के साथ इच्छाओं को व्यक्त करना आवश्यक है। यह विशिष्ट लक्ष्य को लिखने, वांछित परिणाम को विस्तार से देखने या पुष्टि के माध्यम से इच्छाओं को व्यक्त करने जैसे अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इरादा जितना अधिक स्पष्ट होगा, ब्रह्मांड उतनी ही बेहतर प्रतिक्रिया आपको दे सकता है। विश्वास, दूसरा चरण, शायद अभिव्यक्ति का सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण घटक है। विश्वास करने का अर्थ है कि इस बात पर अटूट विश्वास होना कि वांछित परिणाम अवश्य ही प्रकट होगा। इसके लिए संदेह और संशयवाद को समाप्त करना आवश्यक है, जो महत्वपूर्ण बाधाएं हो सकती हैं। विश्वास करने में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कार्यों को वांछित परिणाम साथ उसके लगातार संरेखित करना भी शामिल है। आंतरिक संवाद को विश्वास प्रणाली का समर्थन करना चाहिए। पुष्टि और दृश्यावलोकन को इस निश्चितता को मजबूत करना चाहिए कि जो वांछित है वह पहले से ही अपने रास्ते पर है। यह चरण आश्वासन और आत्मविश्वास की एक आंतरिक स्थिति विकसित करने के बारे में है, जो इरादे के साथ कंपन से संरेखित होती है। अंतिम चरण होता है प्राप्त करना। वह है जहाँ कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राप्त करने में न केवल परिणाम के लिए खुला होना शामिल है, बल्कि जब परिणाम आता है तो उसे स्वीकार करने की अनुमति देना भी शामिल है। अक्सर व्यक्ति अनजाने में भय, अपराध बोध या अयोग्यता की भावनाओं के माध्यम से अपनी स्वयं की अभिव्यक्तियों को रोक सकते हैं। प्राप्त करने की सुविधा के लिए व्यक्ति को आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। इसमें अभिव्यक्ति को स्वीकार करने के लिए खुद को भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार करना शामिल है। इस प्रक्रिया में कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो है और जो आने वाला है उसके लिए आभार व्यक्त करना एक ग्रहणशील स्थिति बनाता है। ब्रह्मांड कृतज्ञता की आवृत्ति को आभारी होने के अधिक कारणों से जोड़ता है, जिससे वांछित परिणाम मिलते हैं। प्राप्त करने के संदर्भ में अनुमति देने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। अनुमति देने का अर्थ है अभिव्यक्ति प्रक्रिया के प्रति सभी प्रकार के प्रतिरोध को छोड़ना। प्रतिरोध नकारात्मक विचारों, सीमित विश्वासों या विरोधाभासी कार्यों के रूप में प्रकट हो सकता है, जो अभिव्यक्ति प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। अनुमति देने का अर्थ है ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करना, हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना और यह समझना कि ब्रह्मांड अपने समय और बुद्धि के साथ काम करता है। प्रतिरोध को छोड़ने में धैर्य, विश्वास और समर्पण को अपनाना शामिल है। अगला अध्याय है पिवोटिंग और सकारात्मक पहलुओं की शक्ति। इसमें क्या है तो एक्स्टर हिक्स द्वारा आकर्षण के नियम में चर्चित सबसे गहन रणनीतियों में से एक है पिवोटिंग की अवधारणा। पिवोटिंग नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों में प्रभावी रूप से बदल करने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित उच्च कंपन आवृत्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं या विचारों का अनुभव करता है तो यह उनकी इच्छाओं के साथ गलत संरेखन की स्थिति को दर्शाता है। पिवोटिंग विचारों और भावनाओं को अधिक सकारात्मक स्थिति में लाने में मदद करता है, जिससे सफल अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलता है। पिवोटिंग में एक यह पहचानना शामिल है कि आप कब किस
किसी वांछित चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और फिर जानबूझकर अपना ध्यान किसी और सकारात्मक चीज की ओर मोड़ना, यह प्रक्रिया जागरूकता से शुरू होती है। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सचेत रूप से जागरूक होकर आप पहचान सकते हैं कि आप कब नकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं। एक बार जब यह पहचान हो जाती है तो अगला कदम प्योटिंग करना है। किसी स्थिति के नकारात्मक पहलू से अपना ध्यान हटाकर सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन के किसी खास पहलू को लेकर चिंतित महसूस करते हैं तो आप अपना ध्यान बदलने के लिए प्योटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंता और उसमें योगदान देने वाले विचारों पर ध्यान देने के बजाय आप खुद से पूछ सकते हैं, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। यह सवाल आपके ध्यान को आपके इच्छित परिणाम की ओर पुनर्निर्देशित करने में मदद करता है, जिससे राहत और आशावाद की भावना बढ़ती है। कंपन संरेखन को और बेहतर बनाने के लिए एस्तेर हिक्स सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अवधारणा पेश करती हैं। इसमें जानबूझकर किसी भी स्थिति के सकारात्मक तत्वों की तलाश करना और उन्हें स्वीकार करना शामिल होता है। सचेत रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करके कि क्या अच्छा चल रहा है या क्या अच्छा लगता है, आप सकारात्मक कंपन को महसूस करते हैं और अपने जीवन में उसी तरह के और अधिक को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक पहलू को सूचीबद्ध करने के सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास पर विचार करें। जब भी आप किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है, तो उस स्थिति के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से लिखने के लिए एक पल लें। सकारात्मक पहलू को सूचीबद्ध करके या करने का यह कार्य नाटकीय रूप से आपकी भावनात्मक स्थिति को बदल सकता है और आपकी कंपन आवृत्ति को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं तो सकारात्मक पहलू को सूचीबद्ध करने में आपके द्वारा अर्जित कौशल, आपके द्वारा बनाई गई दोस्ती और इससे मिलने वाली वित्तीय सुरक्षा शामिल हो सकती है। एस्तेर हिक्स इन अभ्यासों में निरंतरता के महत्व पर जोर देती है। नियमित रूप से सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने से रचनात्मक रूप से सोचने और उच्च कंपन आवृत्ति बनाए रखने की आदत बन सकती है। समय के साथ यह आदत जीवन के प्रति आपके समग्र दृष्टिकोण को बदल सकती है, जिससे आपकी वास्तविकता में सकारात्मक अनुभव और अभिव्यक्तियों को आकर्षित करना आसान हो सकता है। अगला अध्याय है 6वां, ध्यान और स्पष्टता के साथ जानबूझकर सृजन करना। जानबूझकर ध्यान और स्पष्टता के साथ सृजन करना आकर्षण के नियम का एक मूलभूत पहलू है, क्योंकि ये तत्व यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि आपकी अभिव्यक्तियाँ आपकी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप हो। वास्तव में आपकी अभिव्यक्तियों की शक्ति अक्सर आपके ध्यान और स्पष्टता की सटीकता और तीव्रता का प्रतिबिंब होती है। वांछित परिणामों पर ध्यान और स्पष्ट बनाए रखना इस बात से शुरू होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसकी स्पष्ट विस्तृत दृष्टि होनी चाहिए। न केवल अपने लक्ष्य को पहचानना बल्कि खुद को बारीकियों में डुबोना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आपका एक लक्ष्य एक सुंदर घर का मालिक बनना है तो केवल घर की कल्पना न करें, इसके बजाय हर विवरण की कल्पना करें। दीवारों के रंग, फर्नीचर की शैली, कमरों का लेआउट, बगीचा और यहाँ तक कि आसपास का वातावरण, यह विस्तृत दृश्य ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजता है जो न केवल एक स्पष्ट इच्छा बल्कि एक विशिष्ट और स्पष्ट इरादे का संकेत देता है। वास्तव में विजुअलाइजेशन ध्यान और स्पष्टता के साथ सृजन के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। अपने वांछित परिणामों को नियमित रूप से कल्पना करके आप एक मानसिक तस्वीर बनाते हैं जो समय के साथ साथ अधिक से अधिक स्पष्ट और विस्तृत होती जाती है। यह अभ्यास आपके इरादों को मजबूत करने में मदद करता है और उन्हें आपके दिमाग में सबसे आगे रखता है, जिससे ब्रह्मांड के लिए आपकी कंपन आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करना आसान हो जाता है। संवेदी भागीदारी के माध्यम से विजुअलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है। अपने लक्ष्यों से जुड़ी आवाजों, गंधों और स्पष्ट स्पर्श संवेदनाओं की कल्पना करें, जिससे विजुअलाइजेशन का अनुभव यथासंभव वास्तविक हो। आकर्षण के नियम की शक्ति का सही मायनों में लाभ उठाने के लिए इसके सिद्धांतों को दैनिक जीवन के हर पहलू में शामिल करना जरूरी है। अपनी मनचाही जिंदगी जीना सिर्फ सकारात्मक सोच या कभी कभार कल्पना करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी जीवन शैली बनाने के बारे में है जो लगातार उच्च कंपन आवृत्तियों और प्रचुरता की मानसिकता के साथ संरेखित हो। उच्च कंपन आवृत्ति बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका
नियमित जानबूझकर अभ्यास करना है। इसका मतलब है कि हर दिन ऐसी गतिविधियों और विचारों के लिए समय समर्पित करना जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित रखते हैं। उदाहरण के लिए दिन की शुरुआत कृतज्ञता अभ्यास से करें और उससे सकारात्मक स्वर सेट हो सकता है और प्रचुरता की मानसिकता को मजबूत किया जा सकता है। आप जिस चीज के लिए आभारी हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके आप स्वाभाविक रूप से अपनी कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं और अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित करते हैं जिनकी आप सराहना करते हैं। ध्यान संरेखन बनाए रखने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण है। आकर्षण के नियम के माध्यम से प्रचुरता, आनंद और पूर्णता का जीवन जीना केवल भौतिक संपत्ति को आकर्षित करने से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांड के साथ कल्याण और सद्भाव की गहरी भावना विकसित करने के बारे में है। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करके आप सकारात्मकता और संरेखन की नींव बनाते हैं जो आपकी गहरी इच्छाओं और उच्चतम आकांक्षाओं का समर्थन करता है। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके अनुभव भी लिखें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।